और सॉफ्टली उसने बच्चे को पुकारा। बनी, आंटी को काम पर जाना है, इसलिए मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकती। अपने पापा के साथ घर चले जाओ, ठीक है? अभी भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हम फोन पर भी बात कर सकते हैं, हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं। पैरों की आवाजें दरवाजे के दूसरी तरफ से आने लगी। बनी, आंटी के देर से जाने पर डायरेक्टर मुझ पर चिल्लाएंगे, वो लोग बहुत खराब हैं। तभी दरवाजा खुल गया। विक्रम को लगा कि वो सपना देख रहा है। वो घबराए हुए उसके साथ खड़ी लड़की को देख रहा था। वो बन्नी को बाहर निकालने में कामयाब रही। आखिरी बार जब ऐसा हुआ था तब उनका पूरा परिवार, सभी नौकर, साइकेट्रिस्ट को रखा गया था। आखिर में उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया था और बनी ने पूरे 1 महीने तक किसी से भी बात नहीं की थी। माही बेशक इस बारे में नहीं जानती थी। उसने बनी को उठाया। उसको उदास देखकर वो उसे डांटने के लिए तैयार नहीं थी और उसकी बजाय उसकी तारीफ की। बनी कितना अच्छा है। थैंक्स बेटा, आप कितने स्वीट हो। बनी तारीफ से खुश दिखाई दिया और बनी ने चुपचाप माही को एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर एक नंबर लिखा था। माही ने कागज का टुकड़ा लिया। ये तुम्हारा फोन नंबर है? ठीक है, मैं आपको पक्का कॉल करूंगी। विक्रम को ये थोड़ा अजीब लगा। बनी के पास सेलफोन नहीं था, इसलिए उसने माही को कौन सा फोन नंबर दिया था? विक्रम ने कागज का टुकड़ा देखा। उसमें विक्रम का फोन नंबर लिखा था। तुम सच में मेरे बेटे हो। शादी की जल्दी। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ऑफिस के अंदर थके हारे राकेश ने कहा, माही ने ऑडिशन दे दिया है और सेकंड फीमेल लीड के लिए सेलेक्ट हो गई। सेकंड फीमेल लीड? रागिनी ने गुस्से में कहा, क्या वो फिल्म में इतना इंपॉर्टेंट रोल कर रही है? क्या उसके पास सेकंड फीमेल लीड के लिए ऑडिशन देने का टाइम था? मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन लोगों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि फर्स्ट फीमेल लीड के लिए ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर जा रहे थे और सिर्फ इतना हुआ कि माही उन सबको पसंद आ गई। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो सेकंड फीमेल लीड के रोल में फिट है। उन्होंने केवल उसे एक झलक देखा और ये तय कर लिया। कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि आपको उससे खतरा महसूस होता है। राकेश की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले, माही की खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। राकेश को याद आया कि जब उसने पहली बार माही को एक आर्टिस्ट के रूप में साइन किया था, लेकिन रागिनी बीच में आ गई और उसने उससे रोल छीन लिया था। एक तरफ एक आर्टिस्ट जो कुछ भी नहीं थी, दूसरी ओर एक मजबूत फैमिली बैकग्राउंड के साथ पहले से ही फेमस सेलिब्रिटी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप अकेले खूबसूरती पर टिक सकते हैं। रागिनी नाराज थी। इस फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल करना भी छोटी बात नहीं है। राकेश जानता था कि रागिनी नहीं चाहती कि माही को इस रोल में लिया जाए। वो बेइज्जती महसूस कर रही थी। मुझे डर है कि उसे हटाना मुश्किल होगा। हमारी कंपनी ने इस फिल्म में बहुत पैसा लगाया और फर्स्ट और सेकंड फीमेल लीड को चुनने के बाद बॉस सच में खुश हैं। और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बाकी सभी लोग ऑडिशन में पहले ही फेल हो चुके हैं। कौन जानता था कि रागिनी क्या सोच रही थी, मगर थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक चालाक हंसी छा गई। कोई बात नहीं, अगर वो ऐसे रोल करना चाहती है तो करने दो। वैसे भी उसे चीप रोल ही सूट करते हैं। माही को जल्द ही राकेश का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि सेकंड फीमेल लीड के रूप में उनकी कास्टिंग पक्की हो गई है। उसे ये भी कहा गया कि वो ठीक से तैयारी करे। फिल्म में फर्स्ट फीमेल लीड एक ब्रेव कैरेक्टर है और हीरो को राजा बनने में मदद करेगी। इस बीच सेकंड फीमेल लीड ने देश में बर्बादी ला दी है। वो धोखेबाज और चालाक कैरेक्टर है। फर्स्ट फीमेल लीड उससे लड़ाई करती है और आखिर में सेकंड फीमेल लीड पहाड़ी से कूद जाती है। क्योंकि माही का रोल नेगेटिव था, इसलिए रागिनी कास्टिंग में इंटरफेयर नहीं कर रही थी। हालांकि माही को सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल गया था, फिर भी उसे अपने पेंडिंग काम को पूरा करने की जरूरत थी। आज उसे एक शूट करना था। उसका रोल सिर्फ 5 मिनट का था, जिसमें वो तपती धूप में भीड़ से घिरी हुई है और वो लोग उसे गुस्से से पीट रहे हैं। इन 5 मिनटों को पूरा करने में वास्तव में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। क्योंकि एक्टर्स को एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्हें बार बार शूट करना पड़ा। घर लौटकर माही ने टेलीविजन चालू किया। वो सोफे पर लेट गई क्योंकि वो पूरी तरह से थक गई थी।
एक न्यूज चैनल चालू था और फिर एक जाना पहचाना आदमी स्क्रीन पर दिखाई दिया। वो विक्रम ओबरॉय था। विक्रम ओबरॉय एक सेरेमनी में दिखाई दिया और कई लोगों के साथ हाथ मिला रहा था। ओबरॉय कॉर्पोरेशन और एक इटालियन डीआर ब्रांड के बीच टाई अप हुआ था। इससे कंपनी के शेयर दुगने होने वाले थे। थोड़ी देर देखने के बाद माही को आखिरकार एहसास हुआ कि वो बन्नी को कॉल करना तो भूल ही गई है। दूसरी ओर प्लैटिनम पैलेस में ओबरॉय फैमिली के 2 लोग लंदन से लौट आए थे और पांचों एक साथ रात का खाना खा रहे थे। विक्रम के पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने विक्रम की बहुत तारीफ की, यहाँ तक कि प्रेम को भी कुछ तारीफ मिली। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट इशू उठाया। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, विक्रम, काम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम बन्नी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो बन्नी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। तभी मिसेस ओबरॉय ने कहा, अगर काम ज्यादा है तो क्यों ना किसी को बन्नी की देखभाल के लिए रख लिया जाए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। प्रेम ने अपने भाई को एक नजर देखा, जैसे कह रहा हो, देखो हमारे माता पिता फिर से शुरू हो गए। विक्रम एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। बनी ने अपने पिता के सेलफोन को पकड़ रखा था, जिसकी स्क्रीन लॉक थी। एपिसोड 18, बहू के सपने। मिसेस ओबरॉय ने पिता और बेटे की जोड़ी को देखा। वो दोनों चुपचाप बैठे थे। उन्होंने कहा, विक्रम, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? और बन्नी को क्या हुआ है? उसने अपने खाने को हाथ भी नहीं लगाया है। मेरा प्यारा बन्नी बस सेलफोन को क्यों घूर रहा है? वो अपनी मम्मी के कॉल का वेट कर रहा है। प्रेम ने खाना मुंह में रखकर कहा, जिससे किसी को कुछ ठीक से समझ नहीं आया। मिसेस ओबरॉय उलझन में थी। क्या कहा, मम्मी? प्रेम ने अपना हाथ हिलाया। अरे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बड़े भाई ने पहले से ही किसी को पसंद कर लिया है। मिसेस ओबरॉय हैरान थी, पर फिर भी भरोसा नहीं कर रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो? हमसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये सच है। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आप बड़े भाई से पूछ सकते हैं। प्रेम ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा। तभी मिस्टर ओबरॉय ने पूछा, विक्रम, क्या प्रेम ने सच कहा है? विक्रम, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? मिसेस ओबरॉय ने कहा। विक्रम बस एक शब्द कह पाया, हाँ। मिसेस ओबरॉय तो अपनी बहू से मिलने के लिए अब मरी जा रही थी। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इंतजार किया था केवल एक अपने बेटे की हाँ सुनने के लिए। वो थोड़ा नाराज होते हुए बोली, क्या तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहोगे? विक्रम ने कहा, मैंने क्या किया है? आखिर वो एक से भी अधिक शब्द कह सकता था। मिसेस ओबरॉय अभी भी भरोसा नहीं कर रही थी और उन्होंने पूछा, तो विक्रम, जिसको तुम पसंद करते हो वो लड़का है या लड़की? विक्रम का चेहरा काला पड़ गया, जैसे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार उसने कहा, वो एक लड़की है। प्रेम तो इतना जोर से हंसा कि वो लगभग चेयर से गिर ही गया। उसने फिर हंसते हुए कहा, बेशक एक लड़की है और बहुत ही सुंदर है। हमारा बन्नी उसे इतना पसंद करता है कि वो उसके कॉल का इंतजार भी करता है। जब मिसेस ओबरॉय ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुई। भगवान का शुक्र है। विक्रम, वो कहाँ से आई है? क्या करती है? उसका घर कितना बड़ा है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? प्रेम ने जल्दी से टोकते हुए कहा, माँ, शांत हो जाओ। उनके बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें डर था कि आप शायद नाराज हो जाओगी। तभी मिस्टर ओबरॉय ने कहा, विक्रम उस लड़की को पसंद करता है तो यकीनन वो अच्छी ही होगी। इसमें फिक्र करने की क्या बात है? सबसे ज्यादा फिक्र तो आप खुद करते हैं। इतनी फिक्र करते हैं कि रात में सो नहीं पाते और बार बार उठकर सिगरेट पीने चले जाते हैं। मिसेस ओबरॉय ने अपने ही हस्बैंड का सीक्रेट खोल दिया था। लेकिन आज विक्रम की माँ काफी खुश थी। उन्होंने कहा, खुशी की बात है कि विक्रम उसे पसंद करता है, यहाँ तक कि बनी भी उसे पसंद करता है। कुछ देर बाद सभी के शांत होने के बाद सेल फोन बज गया। ये विक्रम का पर्सनल सेल फोन था। प्रेम फोन देखने के लिए दौड़ा। दरअसल वो माही का फोन था। क्या वो लड़की मिलने बुला रही है? मिसेस ओबरॉय ने उत्साह से पूछा, जैसे वो अपनी बहू से मिलने जा रही हो। प्रेम ने अपना सिर हिलाया और फिर बन्नी की हेल्प करने लगा, क्योंकि बन्नी को सेलफोन यूज करना नहीं आता था। हालांकि इससे पहले भी विक्रम ने बन्नी को एक सेलफोन खरीद कर दिया था।
लेकिन कोई नहीं जानता कि वो फोन कहाँ गया।